क्लास 7 आज हम आपके हिंदी व्याकरण में चैप्टर 7 पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषता बताना, जैसे कोमल कोमल फूल, निराली और सुंदर सुंदर कलियां, तो ये विशेषण शब्द हैं। अब विशेषी क्या किसको कहते हैं? विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब जिन संज्ञा और को सर्वनाम जो शब्द है उनको विशेष्य बोलते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए। ठीक है। अब जैसे ताजे फल, ताजे तो विशेषण हो गया, फल क्या हो गया? विशेष्य। मीठी मीठी आइसक्रीम, मीठी मीठी विशेषण हो गया, और आइसक्रीम हो गया विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। अब है विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब गुणवाचक में कोई ज़रूरी नहीं कि उसका गुण ही पता चले, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि का बोध कर, जैसे गुण भी होने चाहिए, दोष भी होगा, कोई स्वाद है, कोई आकार है, रंग है, स्थान है, ये सारा का सारा गुणवाचक शब्द। स्थान का कैसे? जैसे शहरी, ग्रामीण, नागरिक, विदेशी और देशी। ठीक है। अब जैसे संख्यावाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में भी इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। निश्चित में क्या होता है? संख्यावाचक में तो क्या अपन काउंट कर सकते हैं कोई भी चीज़, तो निश्चित में क्या होता है? पर्टिकुलर अपन को पता होता है कि 2 पुस्तकें हैं या 100 रुपये हैं या पहली कक्षा है। अनिश्चित में क्या होता है? डाउट रहता है। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, जैसे थोड़े छात्र तो गिन सकते हैं, लेकिन थोड़े कितने होते हैं नहीं पता है। अधिक यात्रियों को भी काउंट कर सकते, अधिक कितने नहीं पता, तो अनिश्चित है ये। परिमाणवाचक में क्या होता है? संज्ञा तो सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक, यानी माप तोल संबंधी बातें आती इसके अंदर। जैसे कि परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। देखो संख्यावाचक में भी देखो क्या था? निश्चित संख्यावाचक था और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी माप तोल संबंधी चीज़ें आती है। निश्चित में क्या होता है? हमको जैसे 5 किलो घी चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, कन्फर्म लिखा हुआ 2 मीटर रस्सी चाहिए। अनिश्चित में क्या होता है? जैसे कुछ दाल दे दो, तो दाल हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लगा दिया, कितनी दाल पता नहीं। कुछ दूध दे दो, दूध हम तौल के ही ले सकते हैं, लीटर में ही ले सकते हैं ना, या 1 कप 2 कप ऐसे आएगा, कुछ कितना क्या हिसाब है नहीं पता, तो ऐसे अनकाउंटेबल हो जाता है यहाँ पर। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़की नृत्य करेगी, तो संज्ञा के आगे वह भी लगा दिया, संज्ञा शब्द है, संज्ञा के पहले क्या लगा दिया? वह लड़की, यानी ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। मुझे ये तस्वीर पसंद है, मुझे, और ये तस्वीर पसंद है के आगे मुझे लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया, तो सार्वनामिक विशेषण है। कोई औरत भी है, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, मतलब कोई औरत माता जी से मिले, उस बस में बैठ जाए, बस भी लिख दिया और उस भी इंडिकेट कर दिया उसको, उस बस में बैठ जाए, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अब इसको मोटा मोटा यही याद रखना आपको। अब एक विशेषणों की तुलना करना, गुण अथवा दोष की तुलना करने की को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। अब विशेषण की अवस्थाएं अगर क्वेश्चन आता है तो 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इंग्लिश में नहीं आता बेस्ट, बेस्टेस्ट, बेस्टर, बेस्टेस्ट, ऐसा कुछ। मूलावस्था में क्या है? इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती, सिंपल होता है। रोहित परिश्रमी है, सुमन मोटी है, रमन अच्छा विद्यार्थी है। उत्तरावस्था में क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो जाता है कि विनय मनोज की अपेक्षा चतुर है, आम पपीते से अधिक मीठा, यानी 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो जाता है। अब जैसे क्या है? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में यानी सबसे सुंदर, जैसे 2 लड़कियां हैं तो ये नेहा रमा से सुंदर है, लेकिन उत्तम अवस्था में क्या था? पूरी क्लास में कौन सुंदर है, सबसे कंपैरिजन किया जाता है। जैसे ये देखो, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। इसमें क्या एक हिंट बता रही हूँ, जैसे सुंदर तो यहाँ पर है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का कैसे पता चलता है? यहाँ पर है त और र, और यहाँ पर है त और म। ठीक है। तो त और र इसके सुंदर के पीछे लगा दिया तो सुंदरतर हो गया। अब सुंदर के आगे ही लगा दिया हमने त म ये वाला, तो सुंदरतम हो गया। तो अपन को इससे इसी की पहचान हो जाती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, मेन चीज़ अपन को यही याद रखनी है: विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं,
है ना। विशेषण के भेद कितने हैं, है ना। भेद में भी जो है संख्या, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण जो भी है उसकी डेफिनेशन, और प्लस आपको ये विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। और मूलावस्था में सुंदर आया, सुंदर तर, ये तर, उत्तरावस्था का तर यहाँ लगा दिया, उत्तमावस्था का तम यहाँ लगा दिया, तो इससे ये पहचान। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक एक्सरसाइज इसी वीडियो के साथ भेज दी जाएगी, वो कंप्लीट करना। ओके।